अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सेल लर्निंग जोन। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि इन पे कॉन्सेप्ट्स को किस तरह अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को और देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। 3 में हमें दिया गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, जो कि हमने जनरल फॉर्म अभी पीछे क्वेश्चन में बनाई थी, बिल्कुल वैसी फॉर्म बनानी है। सिंपल इसमें कॉन्सेप्ट आपने वही लगाना है जो भी हमने पिछले पार्ट्स में सॉल्व किया था। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दें, अगर रैशनलाइजेशन हो रैशनलाइजेशन कर दें। सो अब देखें, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बिल्कुल वैसी करनी है जैसे हम लोगों ने अभी जो पीछे पार्ट में हमने सॉल्व किया था। तो देखें, 2 लिखा, 3 माइनस 2 आयोटा लिखा, देन प्लस आयोटा, देन 3 माइनस 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, देन हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो 2 3 6 माइनस 2 2 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। सो अब देखें, नॉमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस माइनस 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 4 प्लस 3, तो -1, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा -2 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है तो देखिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 माइनस आयोटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब 6 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस एयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एयोटा। अब देखें, इसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि आयोटा हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर देंगे इसको। तो 1 माइनस एयोटा एंड 1 माइनस एयोटा। अब बिल्कुल जैसे अभी पिछले बार सॉल्व किए हैं, बिल्कुल ये वैसे ही क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 8 लिखेंगे, देन 1 माइनस आयोटा, देन माइनस लिखे आयोटा, देन 1 माइनस आयोटा साथ इसके। देन यहाँ पर हमारा दोबारा वही बन रहा है जो भी हमने पीछे अप्लाई किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है हमारे पास ए माइनस बी एंड ए प्लस बी के। सो यहाँ अप्लाई करते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर। सो अब इसके बाद क्या करें कि 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 8 1 सा 8 माइनस 8 आयोटा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा का स्क्वायर आ गया। तो नीचे हमारे पास 1 1 सा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अगेन वही करना है कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो आयोटा स्क्वायर जहां भी दिखे आप उसकी जगह -1 लिख दें। सो 8 माइनस माइनस प्लस साइन आ जाएगा माइनस का, सो ये हो जाएगा 9 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे -1 को, 1 माइनस, देन अगेन हमारे पास आई का स्क्वायर आ गया तो उसकी जगह हम लिख देंगे -1। अब इसके बाद 8 माइनस 9 आयोटा प्लस माइनस -1 आ गया डिवाइडेड बाय 1 एंड माइनस माइनस प्लस 1, ये आ जाएगा 1 प्लस 1। सो 8 माइनस 1 इज 7 माइनस 9 आयोटा एंड 1 प्लस 1 इज 2। अब इसको हम लोग ब्रेक करके लिख देंगे जैसे 7 डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। सो ये इसका आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। तो पार्ट 2 के अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, जो कि हमारे पास बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे। सो इन क्वेश्चंस में आपने यही देखना है कि जो चीज़ पहले अप्लाई हो रही हो आपने सबसे पहले वो काम करना है। जैसे पिछले पार्ट के अंदर सबसे पहले ऊपर हमने नॉमिनेटर में देखा तो उधर मल्टीप्लिकेशन हो रही थी। अगर आप इधर देखें तो नॉमिनेटर में कुछ इतना काम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर फॉर्मूला ओपन हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला ओपन कर देंगे। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a एंड बी। अब इसके बाद ये हमारे पास आ गया 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 टू द 4 प्लस अगेन आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास -1 के बराबर होता है। सो जहां भी आएगा आपने इसकी जगह -1 लिख देना है प्लस 2 टू द 4 आयोटा। अभी मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है तो 1 प्लस आयोटा और 4 प्लस माइनस -1 प्लस 4 आयोटा। अब 1
प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 इज 3 प्लस 4 आयोटा। अब अगर हम देखें तो नीचे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है और आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। तो मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब इसके बाद नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई करें जैसे हम पिछले पार्ट में किया था। 1 लिखा, देन 3 माइनस 4 आयोटा, देन प्लस आयोटा, देन 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, अगेन नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है हमारे पास ए माइनस बी एंड ए प्लस बी के। तो नीचे हम वो लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया 3 माइनस 4 आयोटा प्लस ये जो आयोटा बाहर है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 माइनस ये जो स्क्वायर है ये हमारा दोनों पे अप्लाई होगा तो 4 4 ज़ा 16 और ये हमारे पास आ गया आयोटा का स्क्वायर। अब इसके बाद 3 लिखा, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस आएगा, माइनस 4 एंड प्लस 3 इज माइनस आयोटा, माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह अगेन हम लिख देंगे माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16 एंड माइनस 1 लिख दिया आयोटा स्क्वायर की जगह। सो अब इसके बाद क्या करेंगे कि 3 हमारे पास आ गया, माइनस आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 आ गया डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस हो गया प्लस 16, देन ऊपर जो रियल नंबर है उनको ऐड करें तो 3 प्लस 4 इज 7 माइनस एटा एंड 16 प्लस 9 इज 25। सब इसको बस उस फॉर्म में लिख दें कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो 7 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 25 एंड 7 आयोटा आ गया। सो ये इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें क्वेश्चन एलसीएम फॉर्म में दिया गया है। अब जब भी वैल्यूज इस तरह डिवाइड हो और बीच में प्लस या माइनस का साइन मौजूद हो तो आपने वहाँ पर एलसीएम करना है। अब इसका एलसीएम करते हैं तो एलसीएम में हमारे पास दोनों जो वैल्यूज है वो आ जाएंगी। 3 माइनस जो आयोटा वो भी लिख देंगे। अब ऊपर क्या आएगा, अगर एलसीएम आपको समझ नहीं आता तो इसकी एक ट्रिक ये भी है कि जो चीज़ जैसे अगर 3 प्लस आयोटा इधर मौजूद है तो वो हम नहीं लिखेंगे, हम लोग 3 माइनस आयोटा लिखेंगे। इसी तरह अगर 3 माइनस आयोटा इधर मौजूद है तो हम 3 माइनस जो आयोटा है उसको नहीं लिखेंगे, हम 3 प्लस आयोटा को लिखेंगे। 3 प्लस आयोटा लिख दिया। अगर इस तरह समझ नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तब भी ठीक है। हम सॉल्व करते हैं तो 3 माइनस आ गया आयोटा, माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे तो जब भी माइनस बाहर हो, और आपने हमेशा ब्रैकेट का यूज करना है क्योंकि माइनस अंदर अप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा -3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, इधर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, जो कि बराबर होता है हमारा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के। सो इसको करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास देखें 3 और 3 तो कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारे पास दोनों जो इमेजिनरी नंबर है वो ऐड हो रहे हैं, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन हमारे पास आएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 को, सो ये आ गया -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1, जो कि हमारे पास हो जाएगा 10। तो ये हमारे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाय 10, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। तो हमारा फाइनल आंसर बना -1 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। तो ये इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को, और पार्ट नंबर 4 में अगर आप देखें तो जो क्वेश्चन की पावर जो है वो हमें नेगेटिव दी गई है, और जब भी पावर नेगेटिव हो तो हमें सबसे पहले उसको पॉजिटिव करना है, देन हम इसको जो क्वेश्चन है उसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम पावर को जब हम लोगों ने पॉजिटिव करना है तो सिंपली इसको हम लोग डिनोमिनेटर में उठा के ले जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, और जो -2 है हमारे पास +2 हो गया। इसी तरह प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, और ये हमारे पास जो पावर है वो हमारे पास प्लस में होगी। अब इसके बाद देखें तो यहाँ पर a प्लस बी का खुल रहा है फॉर्मूला, और इधर हमारे पास a माइनस बी का फॉर्मूला खुल रहा है, तो हम इसको फॉर्मूला पे कर देंगे इधर, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, एंड इधर हमारे पास a माइनस बी का खुल रहा है फॉर्मूला, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
एंड माइनस टू ए एंड बी। तो जो ए प्लस बी होता है उधर हमारे पास प्लस टू ए भी आता है, और माइनस वाले जो फॉर्मूले उसमें हमारे पास माइनस टू ए भी आता है। अब इसके बाद क्या करना है आपने, नीचे वाली जो टर्म है जो डिनोमिनेटर उसको सिंप्लीफाई करें, तो ये हमारे पास वन आ गया, और जो आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास माइनस वन के होता है बराबर, तो इसी जगह मैं माइनस वन लिख दूंगा। देन आगे मैं लिख दूंगा प्लस टू आयोटा, प्लस वन डिवाइडेड बाय वन वन जा वन, इसकी जगह हम पुट कर देंगे माइनस वन, और ये हमारे पास आ गया माइनस टू आयोटा। सो अगर आप इन क्वेश्चन में देखें, इधर हमारे पास वन और वन यहाँ से भी गया, और वन इधर से भी कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास बचा वन डिवाइडेड बाई टू आयोटा एंड प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू आयोटा। अब देखिए माइनस हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, और जब भी माइनस डिनोमिनेटर में हो तो आप उसको इधर शिफ्ट कर दें, तो वन डिवाइडेड बाय आ जाएगा टू आयोटा, माइनस को जब यहाँ शिफ्ट किया तो माइनस वन डिवाइडेड बाई टू आयोटा। सो देखें एक टर्म हमारे पास आ रही है प्लस की, और दूसरी टर्म आ रही है माइनस की, दोनों को हम लोग कर देंगे कैंसल आउट, और आंसर हमारे पास बन जाएगा जीरो। सो ये इसका आंसर है। अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं, माना इसका आप एलसीएम ले लें, तब भी हमारे पास आंसर जो है हमारे जीरो ही आता है। सो अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ पर एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको सबसे इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सेपरेट सॉल्व करेंगे, और जब इनके आंसर आएंगे उनको दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। अगर आप इधर देखें तो इधर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, तो इधर आप फॉर्मूला ओपन करें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस टू ए एंड बी, और इधर हमारे पास रैशनलाइजेशन हो रही है, तो इसको यहाँ पर आप रैशनलाइज कर दें, तो 7 माइनस फोर होता, 2 प्लस होता है। आपको पता है कि रैशनलाइजेशन के लिए हम लोग ये जो आई वाली टर्म है इसका साइन को चेंज कर देंगे, तो 2 माइनस एयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास 2 टू ज़ा 4 प्लस आई स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे माइनस वन, प्लस 2 टू ज़ा 4 आयोटा, प्लस इधर देखें तो हम जैसे पिछले पार्ट में किया था, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ये 2 का स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस माइनस आई का स्क्वायर, इधर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 लिखा, एंड 2 माइनस आयोटा लिखा, देन माइनस 4 आयोटा लिखा, देन 2 माइनस आयोटा लिख दिया। अब इसके बाद 4 प्लस माइनस माइनस वन प्लस 4 आयोटा प्लस 7 टू ज़ा 14 माइनस 7 आयोटा माइनस 4 टू सा 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टू सा 4 माइनस, अब देखें आयोटा स्क्वायर की जगह दोबारा मैं पुट कर दूंगा माइनस वन को, देन इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 14। अब देखें यहाँ पर दोनों ये सॉल्व हो रहे हैं, तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, साइन आता है हमेशा जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है, तो माइनस आ गया, एंड माइनस 7 एंड माइनस 8 इज 15 आयोटा। अब देखें आई स्क्वायर है, देन दोबारा हम इसको लिखेंगे माइनस वन, कि जहां भी आयोटा स्क्वायर होगा हम उसकी जगह क्या लिख देंगे माइनस वन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस वन आ गया। अब इसके बाद देखें तो ये हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा है, प्लस 14 माइनस 15 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 वन ज़ा 4 डिवाइडेड बाय इधर हमारे पास आ गया 5। अब इसके बाद 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 14 माइनस 4, ये हमारे पास आ गया 10 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अगर अब आप यहाँ देखें तो हम इसको एलसीएम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना एक और मेथड है इसको मजीद सिंपल बनाने के लिए, आप इसके साथ कैंसिल आउट कर दें इसको, देन मजीद क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना बता देता हूँ, तो जो आपको आसान लगे आप उससे सॉल्व कर लें। तो पहले हम इसको एलसीएम से करते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 5, और इधर 1 है तो 1 का टेबल आपको पता है 5 पे 5 टाइम जाता है, ये एलसीएम सॉल्व करने का मेथड है। सो हमारे पास 5 थ्री सा क्या हो जाएगा 15, प्लस 5 फोर सा हो जाएगा 20 आयोटा, प्लस 10 माइनस 15 आयोटा। अब इसके बाद हम सॉल्व करें तो 15 प्लस 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25, एंड प्लस माइनस माइनस साइन जो बड़ी वैल्यू को आता है प्लस आ गया, 20 माइनस 15 इज 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब देखें 5 इसमें से आ रहा है कॉमन, तो 5 को निकाल दे कॉमन, तो 5 5 है 25, एंड 5 वन सा 5 हो गया, सो ये 5 हो गया कैंसिल, तो फाइनल जो हमारा आंसर बनता है हमारे पास 5 प्लस
आयोटा, ये इसका आंसर बन गया। देखें अब हमने एलसीएम के थ्रू तो इसको देख लिया है कि सॉल्व होता कैसे है। अगर जिनको एलसीएम नहीं आता तो वो ऐसे भी सॉल्व इसको कर सकते हैं। अब पीछे क्वेश्चन हमने क्या किया था, जब इस तरह डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हो तो वो इसके साथ भी होती है, इसके साथ भी होती है, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अब रियल नंबर को रियल नंबर के साथ सॉल्व कर दें तो 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, और इन दोनों को करें तो प्लस 4i माइनस 3i, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया 5 प्लस आयोटा, तो ये इसका आंसर है। अब आप देख सकते हैं अगर आप लोग एलसीएम वाला मेथड लगाते हैं तब भी इसका आंसर आ जाता है, वरना अगर आप जिनको एलसीएम नहीं आता तो वो इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से इसका आंसर सेम आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।